वेलकम टू इवोल्यूशन क्लासेस। ये वायरस की पार्ट 2 वीडियो है। वायरस टॉपिक की पार्ट 2 वीडियो है ये, ठीक है। इससे पहली वाली जो वीडियो है वो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि अभी तक पीजीटी, टीजीटी या फिर जीआईसी या एलटी या फिर यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। 36 क्वेश्चन बोलता है कि बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल वॉल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज। इसमें बोला गया है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है उसको जब इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज और लाइज कर देता है, बैक्टीरियोफेज लाइज द बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है वो इन्फेक्शन के दौरान क्या करता है, ब्रेक कर देता है। लाइज मतलब ब्रेक करना या डिग्रेड करना, ठीक है, सेल वॉल को तो डिग्रेड कर देता है, या ये कह सकते हो कि ब्रेक कर देता है। तो ऐसे बैक्टीरियोफेजेस को क्या बोला जाता है, ऐसे बैक्टीरियोफेजेस क्या होंगे, सिस्टमेटिक कहलाएंगे, वायरुलेंट कहलाएंगे, इम्यून कहलाएंगे या टेम्परेट कहलाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरियोफेजेस वायरुलेंट बैक्टीरियोफेजेस कहलाएंगे, वायरुलेंट, घातक, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी बॉटनी 2003 और यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में बोला गया है कि जीवाणु रोगजनक ऐसे जीवाणु भोजी हैं जो कि जीवाणुविक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लय्यक कर देते हैं। मतलब इसको मैं आपको बता देती हूँ इसमें एक्चुअल में है क्या। इसमें ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की बात की गई है कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे, एक तो ऐसे स्ट्रेन थे निमोनोकोकस का, एक रफ स्ट्रेन था। ऐसा स्ट्रेन वो स्ट्रेन होता है जिसके ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, स्लाइमी लेयर होती है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक का असर उन पर होता नहीं है। ये थोड़े ज़्यादा खतरनाक होते हैं रफ़ के कंपैरिजन में। रफ़ वाले जो होते हैं उनके ऊपर स्लाइमी लेयर नहीं होती, जिस वजह से एंटीबायोटिक उन पर असर कर जाती हैं, ठीक है। तो रफ़ वाले नॉन वायरुलेंट होते हैं और एस टाइप जो होते हैं वो वायरुलेंट होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियोफेजेस जो कि वायरस पे अटैक कर दें, ऐसे बैक्टीरियोफेजेस जो कि वायरस पे अटैक कर दें और उसको डिग्रेड कर दें, उसकी सेल वॉल को डिग्रेड कर दे, तो ऐसे बैक्टीरियोफेजेस को बोला जाता है वायरुलेंट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इन्फेक्शन कॉज नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ बात आती है कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, इन बैक्टीरियोफेजेस को बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक ट्रांसफ़र वेक्टर की तरह, ठीक है। चलिए, यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। नेक्स्ट बोला गया वाटर प्रियॉन्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया, अभी तक बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। पीजीटी बॉटनी 2003, पीसीएस प्री 2000 में। और प्रियॉन्स हैं क्या, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रियॉन्स, कल भी हमने ये चीज़ समझी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यही उसी का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जो कि हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है कि बैक्टीरियोफेजेस आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेजेस किससे बने होते हैं, सिर्फ प्रोटीन से, न्यूक्लियोप्रोटीन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि बैक्टीरियोफेजेस किससे बने होते हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस भी क्या हैं, वायरस हैं, और हर वायरस किससे बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी होती है, प्रोटीन लेयर मतलब कवरिंग होती है, पूरा कोट होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है इसके डिस्क्रिप्शन में कि जीवाणु भोजी मतलब बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं या उनको ईट करते हैं। अब इनकी अगर प्रोटीन की बात की जाए तो 50 to 60% प्रोटीन होती है और न्यूक्लिक एसिड 40 to 50% आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है विच ऑफ दीज नॉर्मली हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। इनमें से किसके पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, किसके पास। तो पहला बोला गया है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या एक्टिनोमाइसिटीज। तो देखिए इनमें से ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा।
ठीक है, किसी भी वायरस को आप ले लेंगे उसमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, एक तरीके का तो न्यूक्लिक एसिड होगा ही होगा, ठीक है, और एक ही तरीके का होगा, दोनों नहीं पाए जाएंगे, ना तो डीएनए होगा ना ही आरएनए, मतलब डीएनए आरएनए दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं हो सकते, या डीएनए या आरएनए, ठीक है, तो बस यही पूछा गया है। चलिए, पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है ये इसका डिस्क्रिप्शन है। देखिए, इसमें बोला गया कि वायरस में डीएनए व आरएनए में से केवल एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, सिर्फ एक ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन, किस में ग्रो करते हैं T4 बैक्टीरियोफेजेस? इन द कॉलन बैक्टीरियम ई कोलाई, इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, बोथ ऑफ दीज। तो देखो, ये कॉलन में भी, ठीक है, कॉलन में भी पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे ई कोलाई होते हैं और ई कोलाई पे फीड करते हैं ये बैक्टीरियोफेजेस, T4 बैक्टीरियोफेजेस। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम में भी पाया जाता है, जो कि मैंने बताया ही कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2005 का क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है वो देख लेते हैं कि T4 बैक्टीरियोफेज एक ऐसे विषाणु हैं जिसे ई कोलाई जीवाणु में उत्पन्न किया जा सकता है। इसका प्रयोग जीन इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ही। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये ई कोलाई पर फीड करते हैं। चलिए, नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन नंबर 41 कि T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इज कॉल्ड। देखो, बैक्टीरिया का जो T4 प्लाज्मिड होता है उसमें से जब आप ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन मतलब TI जीन को निकाल दोगे तो क्या कहलाएगा? फिर वो कहलाता है TDNA मतलब ट्रांसफर डीएनए कहलाएगा। तो ये आपका बायोलॉजी 2005 का ही है पीजीटी का। इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या बोला गया है कि कुछ जीवाणुओं जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन, ये आप लोग को याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन, ये जो बैक्टीरियम है ये बैक्टीरियम डाइकोट के रूट में लगता है और उसको इन्फेक्ट करता है, ट्यूमर इंड्यूस करने वाला बैक्टीरियम है, ट्यूमर इंड्यूस कर देता है ये, ठीक है। तो बस क्योंकि इसके पास TI नाम का जीन होता है, प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है, उससे ये ट्यूमर इंड्यूस कर देता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो कुछ जीवाणु हैं जैसे कि ये, इनमें T4 प्लाज्मिड पाया जाता है और जिसके दो भाग होते हैं, एक तो TDNA होता है, एक TI प्लाज्मिड होता है। तो जब हम TI को निकाल देते हैं तो TDNA रह जाता है, मतलब हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर DNA, ठीक है। चलिए, ये थी बात इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है PPLO। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था कि PPLO किसको बोला जाता है, PPLO माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है, ठीक है, वो उसका एक टाइप है। और ये किस तरीके का सेल है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, नर्व सेल है या प्लांट सेल है? ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल है बिकॉज माइकोप्लाज्मा इज अ प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूड इन द किंगडम ऑफ मोनेरा। नेक्स्ट, इसमें बस यही चीज़ें बोली गई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि नेकेड वायरस क्या होते हैं? नेकेड वायरस का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल लेकिन कोई प्रोटीन कोड नहीं है। तो ये आपको देखने को मिलेगा वायरइड्स में, जिनमें कि RNA पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसमें वायरॉइड्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, मैं आपको बता देती हूँ। टीओ डीनियर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम सबसे पहले रखा वायरॉइड्स, और ये जनरली प्लांट्स में देखने को मिले हैं अभी तक। इनमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि RNA होता है, कोई प्रोटीन वगैरह होती नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिटेड बाय, किसके द्वारा?
सेल्स के अंदर वायरल रेप्लिकेशन, मतलब वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, किसके द्वारा रुक जाता है? इंटरफेरॉन्स। कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग इंटरफेरॉन्स, मतलब लास्ट वीडियो से। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो देखो सिर्फ अल्फ़ा नहीं होते, अल्फ़ा, बीटा, गामा और IC4, IL1, ये सब, ठीक है, ये सब हैं, सब करते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि जब भी कोई वायरस अटैक करता है किसी सेल पे, तो वो सेल, मतलब जो होस्ट सेल होता है, वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, या ये कह सकते हैं प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिनको कि इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। ये इंटरफेरॉन्स फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाती हैं, ठीक है। बाकी कोई वायरस आएगा तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। ये कहिए कि बगल वाली सेल्स के लिए एक मैसेंजर की तरह है कि वायरस का अटैक हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि द टर्म वायरस, ये जो टर्म है वायरस, वायरस किसने डिस्कवर किया? वो नहीं, वायरस डिस्कवर किया इवानोस्की ने, लेकिन वायरस जो टर्म है ये किसने दिया? ये दिया था लुईस पास्चर ने, जिन्होंने कहा था कि वायरस मतलब पॉइजन। और जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एंटर कर जाते हैं, ये एंटाइटीज़ टर्म बोला गया था स्टार्टिंग में, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंटाइटीज़, तो ये जिसके भी अंदर एंटर कर जाती हैं उनकी, मतलब उनके अंदर जो डिजीज़ होती है वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब एक पॉइजन की तरह काम करती है, जहर की तरह, इसीलिए इनका नाम वायरस रख दिया गया। ये लुईस पास्चर ने रखा था। लुईस पास्चर कौन है? लुईस पास्चर बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं, जिन्होंने रेबीज़ की जो वैक्सीन थी वो इन्होंने ही दी थी। पास्चराइजेशन प्रोसेस जो है वो भी इन्होंने ही दी थी, बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस इन्होंने ही दी हैं। चलिए इसमें बस यही चीज़ बोली गई है कि वायरस शब्द का सर्वप्रथम पास्चर द्वारा किया गया था। वायरस अति सूक्ष्म, वही सारी चीज़ें बोली जाएंगी इसमें कि न्यूक्लियोप्रोटीन कण से बनी हुई है, और इसके कुछ लिविंग कैरेक्टर और नॉन लिविंग कैरेक्टर बताए जाएंगे। लिविंग कैरेक्टर रेप्लिकेशन कर देते हैं, जेनेटिक मटेरियल है इनके पास। नॉन लिविंग कैरेक्टर की अगर बात करें तो कोई भी इनके पास सेल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, रेस्पिरेशन वगैरह, जब तक ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर नहीं करते, कोई रेस्पिरेशन एनर्जी क्रिएट करने वाले कोई चीज़ नहीं है इनके पास, मैकेनिज्म है ही नहीं। सिर्फ रेप्लिकेशन, वो भी जब किसी दूसरे सेल में एंटर कर जाएंगे तब, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है कि कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ। वायरस का कैप्सिड किससे बना होता है? वायरस का कैप्सिड बना होता है प्रोटीन से, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया प्रोटीन। खत्म कहानी। कैप्सिड क्या है? कोट है किसकी? वायरस की। दूसरी चीज़, कैप्सिड की जो सब यूनिट्स होती हैं उन सब यूनिट्स को कैप्सोमियर बोला जाता है, ठीक है। और वायरस का जो पूरा रूप होता है उसको वायरियन बोला जाता है, वायरन, ठीक है। इनके 10 से 500 मिली माइक्रोन, इनका अगर साइज़ की बात करें तो इतना 10 से 500 मिली माइक्रोन, मतलब कह सकते हो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन बोलता है कि द क्रेडिट फॉर फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन, ये क्वेश्चन भी हम लोग कल पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन मतलब सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया? WM स्टैनले ने। WM स्टैनले नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। इवानोस्की ने क्या किया है? इवानोस्की ने सबसे पहले डिस्कवर किया। लुईस पास्चर ने वायरस नाम दिया। वायरस जो नाम है वो नाम किसने दिया? ये दिया था लुईस पास्चर ने, ठीक है। तो बस वही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1946 में, WM स्टैनले को। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट। ये क्वेश्चन सेम रिपीट है, ना तो यूकैरियोट है ना प्रोकैरियोट है, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट है। राइट ऑप्शन होगा वो होगा TMV। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन बोलता है कि बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए।
कॉलीफेज, साई, वन 174 क्या है, मतलब क्या कंटेन करता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इनके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, याद रखें, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इनके पास। ये टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। चलिए, इसमें आगे बताया भी गया है कि यही सारी चीज़ें बोली गई हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है, ये इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसके बाद बोला गया क्वेश्चन नंबर 51, एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियम, फंगल स्पोर, पोलन ग्रेन, ऑब्वियसली वायरस। ठीक है, ये सब एक ही हैं। HLTV, थर्ड, LAV और ARV2 ये सब एक ही हैं, कल हम पढ़ चुके हैं इसका डिस्क्रिप्शन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 क्वेश्चन बोलता है आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर वायरस पार्टिकल को क्या बोला जाता है? वायरियन बोला जाता है, वायरियन बोला जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर कर गया, बॉडी के अंदर एंटर नहीं किया, बाहर है वायरियन, या पूरी अगर होल फॉर्म की अगर बात की जाए तो वायरियन बोल दिया जाता है। उसके बाद 59 क्वेश्चन बोलता है कि स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज, तो इन ऑप्शन में से सबसे छोटा है वायरॉइड। नहीं 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 नहीं, सबसे छोटा वायरॉइड नहीं होगा, प्रियॉन होगा। प्रियॉन भी दिया हुआ है तो प्रियॉन सबसे छोटा हुआ। ठीक है, याद रखो, बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये सीक्वेंस है, बड़े से छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है कि अ वायरस अटैक द बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम इज अ सिंगुलर टर्म, बैक्टीरिया इज अ प्लूरल टर्म। जब भी कोई वायरस अटैक करता है बैक्टीरियम पे, द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट सेल, क्या एंटर करता है होस्ट सेल के अंदर? तो होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है उसका न्यूक्लिक एसिड, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोड को बाहर ही छोड़ दिया जाता है और उस न्यूक्लिक एसिड को अंदर एंटर करवाया जाता है। मतलब वायरस ने अपने न्यूक्लिक एसिड को होस्ट के सेल के अंदर छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये जो इस सेल का डीएनए होगा उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा और उसके बाद अपनी प्रोटीन्स भी बनवा लेगा। अपनी प्रोटीन्स बनवा के वहीं पे अपनी कोट वोट बना के आराम से बैठेगा, फिर अपना नंबर बढ़ाता रहेगा बढ़ाता रहेगा बढ़ाता रहेगा, और जब तक बढ़ाएगा जब तक कि बैक्टीरियम जो है पूरा इन्फेक्ट अच्छे तरीके से ना हो जाए, अपने लिए काम करना ही बिल्कुल बंद कर दे, तब तक करता रहेगा ये। ठीक है, चलिए 61 क्वेश्चन बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट। ओ माय गॉड, इसमें सिर्फ ऑप्शन चेंज हुए हैं, यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन। नॉस्टॉक, सैक्रोमाइसिस, क्लेमेडोमोनास और टीएमवी। ऑब्वियसली टीएमवी, पिछली बार भी ऑप्शन में टीएमवी ही था। ठीक है, नॉस्टॉक बैक्टीरिया का टाइप है, सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, क्लेमेडोमोनास एल्गी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय। हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोफोबिया। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, फंगस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से? तो मैं आपको बता दूं, रेबीज़ नाम का जो वायरस है उसकी वजह से ये होता है। जब कोई डॉगी काट लेता है और वो डॉगी इन्फेक्ट होता है अगर रेबीज़ से, तो पर्सन को भी रेबीज़ हो जाता है और उस केस में क्या होता है, पानी से डर लगने लग जाता है। किससे डर लगने लग जाता है? पानी से। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस विच इज फाउंड इन सलाइवा ऑफ डॉग। सो हाइड्रोफोबिया इज द फियर ऑफ वाटर इज द हिस्टोरिक नेम फॉर रेबीज। ठीक है, इन द डिजीज पर्सन हैज डिफिकल्टी ऑफ swallowing, शोज पैनिक व्हेन प्रेजेंटेड विद लिक्विड्स टू ड्रिंक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है,
एन एंटीवायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल इज नोन एज। तो ये काफ़ी समय से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक एंटीवायरल सब्सटेंस जो कि वायरस के फॉर्मेशन को रोकता है सेल में, किसी भी सेल में वायरस के फॉर्मेशन को रोकेगा, उस एंटीवायरल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? उन एंटीवायरस सब्सटेंस को बोलते हैं इंटरफेरॉन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ये इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप। वही सारी चीज़ें बोली है कि इंटरफेरॉन्स क्या है कि जब भी कोई एंटीवायरल पदार्थ जो है मतलब सब्सटेंस आता है, एंटीवायरल पदार्थ है ये, मतलब सब्सटेंस है जो कि सेल्स खुद प्रोड्यूस करते हैं जब भी किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है तब। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बोली गई है वो ये है कि इसकी खोज किसने की, डिस्कवर किसने किया? आइजैक्स एंड लिंडेनमैन। ठीक है, आइजैक्स और लिंडेनमैन जो हैं, इनको लिंडेनमैन या मैन जो बोलना चाहो बोल सकते हो आप। 1957 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। ठीक है, 64th क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस, इनमें से प्लांट वायरस का एग्जाम्पल कौन सा है? प्लांट वायरस का एडिनो वायरस, HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा या TMV। तो देखो एडिनो वायरस एनिमल वायरस, HIV एनिमल वायरस, इन्फ्लुएंजा एनिमल वायरस, बचता कौन सा? TMV। ऑब्वियसली TMV है जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस कहलाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको के पौधों को खराब करता है ये। ठीक है, उनको इन्फेक्ट करता है। इसका देखो डायमेंशन भी दी है कि इसकी लंबाई 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग और 180 इसकी डायमीटर होता है। इसके अगर कैप्सोमियर्स की बात करें, जो कैप्सिड होता है, उस कैप्सिड में कितनी सब यूनिट्स हैं? 2130 2130 कैप्सोमियर्स आर प्रेजेंट इन दैम। ठीक है, ठीक है, चलिए जो कि कुंडली बना के, कुंडली मतलब इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे TMV इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन बोलता है कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMV का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? DNA, RNA, क्रोमोसोम या नन ऑफ दीज। तो देखो RNA होगा बिकॉज TMV इज़ अ प्लांट वायरस, और प्लांट वायरस में मेजॉरिटी रहती है कि RNA इज़ अ जेनेटिक मटेरियल हो। ठीक है, चलिए बाकी इसकी डायमेंशन दोबारा से रिपीट हुई हैं। तो ये यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे अभी तक के रिपीट क्वेश्चंस वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 65 क्वेश्चंस हो गए। इसकी जो पहला वाला पार्ट है वो पहला वाला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं।